सनातन की रीति, तुष्टीकरण की राजनीति। गीता प्रेस को सम्मान देने की घोषणा क्या हुई? कांग्रेस को इसमें भी सियासत दिख गई। गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने के लिए बधाई दी है, तो वहीं गीता प्रेस ने सम्मान के लिए हां तो कर दिया है, लेकिन सम्मान की 1 करोड़ की राशि को लेने से इनकार किया। कांग्रेस ने पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठा दिए। जयराम रमेश कह रहे हैं कि गीता प्रेस को सम्मान देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देना जैसा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा वार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस खुद को सबसे पुराना दल कहती है, लेकिन ये लोग भारत की विरासत के प्रति गंदा रवैया रखते हैं। इससे बड़ी निर्लज्जता की बात कोई हो ही नहीं सकती। सवाल वही, शांति पुरस्कार पर क्या जयराम ने किया है सेल्फ गोल? सनातन धर्म की रीति, तुष्टीकरण की क्यों राजनीति? गीता प्रेस को सम्मान, क्यों मच गया घमासान? डिबेट शुरू करें, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। गीता प्रेस के सम्मान पर सियासी महाभारत। सम्मान के लिए गीता प्रेस सम्मान को स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसके साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए के धनराशि को स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये पुरस्कार देने पे जहां सवाल उठाया, वहीं इसकी तुलना गोडसे से कर डाली। गीता को सम्मान, कांग्रेस क्यों करे अपमान? परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है? ये पुरस्कार ओमान के सुल्तान को दिया जा सकता है, बांग्लादेश के शेख मुजीबुद्दीन साहब को दिया जा सकता है, नेल्सन मंडेला को दिया जा सकता है, रामकृष्ण मिशन को दिया जा सकता है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को दिया जा सकता है, विवेकानंद केंद्र को दिया जा सकता है, अक्षय पात्र को दिया जा सकता है, सुलभ इंटरनेशनल को दिया जा सकता है। सभी ठीक दिए गए, तो गीता प्रेस को देने में क्या दिक्कत है? सनातन धर्म की रीति, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण और मुस्लिम माइनॉरिटी में पहला हक, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, और मुस्लिम लीग सेकुलर है। ये अपने आप को एक मुसलमानों के दाएं बाएं में घुमाना चाहते हैं। खाली हिंदुओं को इसलिए गाली बकते हैं, हिंदू किसी भी काम को होगा, हिंदुत्व किसी काम को होगा, हमारे सनातन कोई बात, उसको गाली इसलिए बकते हैं कि मुसलमानों को अच्छा लगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने जीवन भर मौलाना मदनी को राज्यसभा भेजा, जाकिर नाइक को दामाद की तरह पाला। गीता पर तकरार, कांग्रेस पर कृष्णम वार। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है। कांग्रेस के अपमान पर सियासी संग्राम। समाजवादी पार्टी गीता प्रेस को बधाई देती है, लेकिन सरकार से समाजवादी पार्टी ये अनुरोध भी करती है कि गांधी जी को किसी धर्म, जात, सीमा, भाषा में मत बांधिए। गांधी जी सबके हैं, गांधी जी को सबका रहने दी। तो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, और कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं जो आज हम अपने सभी पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं। सवाल हम पूछेंगे, गीता प्रेस का सम्मान, कांग्रेस क्यों करे अपमान? आखिर गीता प्रेस को लेकर जयराम रमेश को ऐसी बात कहने की क्या जरूरत थी? सवाल नंबर 2, सवाल पूछेंगे सबसे, जयराम रमेश ने गीता प्रेस को गोडसे से आखिर क्यों जोड़ा और कहा कि गीता प्रेस को सम्मान देना वैसे ही है जैसे सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत किया जाए। किसको खुश करने के लिए, किस वोट बैंक को मैसेज देने के लिए इस तरह की बात कही गई? सवाल नंबर 3, सनातन धर्म की रीति, तुष्टीकरण की क्यों राजनीति? इसे तुष्टीकरण की राजनीति आखिर क्यों ना कहा जाए? और यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता।
प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार खेमका जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रस्टी है गीता प्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। राम गोपाल द्विवेदी जी हैं गोरखपुर से लाइव हमारे साथ, उनका भी हम रुख करेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्ण कुमार खेमका जी से, जो कि ट्रस्टी हैं गीता प्रेस के। कृष्ण कुमार जी, जब से इस पुरस्कार का ऐलान हुआ है, इस पर एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है। एक धड़ा यह कहता है कि गीता प्रेस कोई बीजेपी थोड़ी है जिसको आप निशाने पर ले लेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरस्कार का सर्टिफिकेट तो हम लेंगे, लेकिन इसकी जो इनाम राशि है, मतलब 1 करोड़, वो गीता प्रेस नहीं लेगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैं एक मूल बात से अवगत करा दूं जी। बहुत से आदरणीय विद्वान यहाँ विराजमान हैं। 97 वर्ष पूर्व गीता प्रेस ने एक कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया है। 97 वर्ष पूर्व, 97 ईयर्स, और पहला अंक लेकर के आदि संपादक महोदय भाई जी से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गांधी जी से मिले, उनको पहला अंक भेंट किया। गांधी जी ने वो अंक का अवलोकन किया और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदि संपादक को एक बात, महत्वपूर्ण बात बताई, वो बता रहा हूं मैं, कि ये अंक बहुत ही सुंदर अंक है। 2 बातों का इसमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि इसमें, इस अंक में कोई विज्ञापन नहीं छापना, कोई भी व्यापारिक विज्ञापन इसमें नहीं छपना चाहिए जी। और दूसरा बिंदु था, इस पत्रिका में किसी की समालोचना नहीं छपनी चाहिए, आलोचना अथवा समालोचना। और आपको जानकर इस बात का आश्चर्य होगा कि 97 वर्ष से गांधी जी की उन दोनों बिंदुओं का अक्षरशः पालन गीता प्रेस आज भी कर रहा है। गीता प्रेस के कल्याण का प्रकाशन 97 वर्ष से लगातार हो रहा है और गांधी जी के इन दोनों बिंदुओं का पूरा पालन किया जा रहा है। ठीक है कृष्ण जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी इनाम राशि को आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या विचार और सोच आप लोगों की? ये विचार है, गीता प्रेस ने 100 वर्ष से किसी से भी कभी भी न व्यक्तिगत न संस्था से किसी प्रकार की कोई दान राशि, सहयोग राशि कभी भी नहीं ली। ये उनके सिद्धांत है, उनकी परंपरा है। तो महापुरुषों का कहा हुआ है, उस परंपरा का आज भी पालन हो रहा है। इसलिए चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सम्मान गीता प्रेस को दिया है, उनके सम्मान को सम्मान देने की दृष्टि से गीता प्रेस ये सम्मान स्वीकार कर रहा है जी। ये राशि 1 करोड़ क्या, इसमें 2 शून्य बढ़े भी जाते तो भी ये राशि गीता प्रेस स्वीकार नहीं करती। ठीक है, और उसके पीछे आपका जो विचार है, आपकी मंशा साफ है, और लगभग 100 साल हो गए कृष्ण कुमार जी, मैं तो ये कहूंगी 1 शताब्दी बाद भी आपने इस पब्लिकेशन को इस तरह अलग रखा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई सियासत इसमें जगह नहीं बना पाई। लेकिन आज जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो अफसोस देखिए, जिस गीता प्रेस के उपकार हम पर और हमारी पीढ़ियों पर हैं, और शायद आने वाली पीढ़ियां भी उस उपकार को नहीं याद करेंगी और उससे कभी उबर नहीं पाएंगी। आज उस पर तुष्टीकरण की सियासत हो रही है। इस पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बयान देते हैं कि ये तो गोडसे और सावरकर को पुरस्कृत करने जैसा है। मेरा इसमें एक ही बिंदु कहना है, मैं जो गीता प्रेस की राजनीति से कोई संबंध नहीं रखती है, और ये शुद्ध रूप से केवल और केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका प्रवेश है। इनके जो संस्थापक थे सेठ जी दयाल जी गोविंद का, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, केवल इसी लक्ष्य से आध्यात्मिक साहित्य जन जन तक पहुंच जाए, उनके संस्कार, उनका चरित्र निर्मल हो जाए, इस बात के लक्ष्य को देख करके संस्थापक ने गीता प्रेस की स्थापना की है। और आज आपको जानकर के ताज्जुब होगा, 93 करोड़, लगभग 93 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित हुई गीता प्रेस से, जो पूरे विश्व में उसका वितरण किया गया है 15 भाषाओं में। बिल्कुल, चाहे आप किसी भी तरह का आरती संग्रह उठाकर देख लीजिए, किसी पुराण की बात कर लीजिए, या फिर किसी भी तरह के आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन या मटेरियल की बात कर लीजिए, पीढ़ियां गवाह है जो गीता प्रेस ने समाज को दिया है, और आने वाले समय में भी उस कर्ज को कोई नहीं उतार पाएगा। और आपकी बातों से भी लग रहा है कृष्ण कुमार जी, चूंकि आपने बार बार इस बात को दोहराया है कि हमने सियासत से खुद को दूर रखा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप सियासी सवाल से भी बार बार बचना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार सामने लाने के लिए। तो
लगभग एक शताब्दी बीत चुकी है और गीता प्रेस ने जो पीढ़ियों को दिया है आज उसको पुरस्कृत किया जाता है, तो उसमें एक पार्टी के वरिष्ठ नेता इसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये तो गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है कि गीता प्रेस को क्यों ये सम्मान दे दिया गया। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है, आपने भी रामचरितमानस पढ़ी होगी कोई ना कोई, बचपन से अगर आपने कोई आरती या फिर किसी भी तरह का चालीसा, पुराण, उपनिषद, किसी में अगर आपका इंटरेस्ट हो, देखा हो, सुना हो, अपनी पीढ़ी के किसी पारिवारिक मेंबर के पास वो किताब आपने देखी होगी, पढ़ी है आपने रामचरितमानस? आस्था जी, देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ना ही कांग्रेस पार्टी और ना ही उसका कोई भी प्रवक्ता, कोई भी गीता प्रेस से किसी को कोई विरोध नहीं है। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जितना भी जो गीता प्रेस से जो साहित्य निकलता है, जो संस्कृति की बात होती है, जो हिंदू धर्म की जो आस्था वो सब ठीक है प्रियंका जी, लेकिन नहीं, वो सब ठीक है आपकी बात, लेकिन पहले आप मेरे एक बेसिक से सवाल का जवाब दीजिए। किसी भी एक तरह की जिस भगवान की भी आप पूजा करती हूं, उनकी चालीसा, मैंने तो रामचरितमानस का नाम इसलिए ले दिया क्योंकि लगभग हर घर में वो मौजूद रहती है या कहीं ना कहीं आप घर के बाहर जाके उसको अटेंड करते हैं। वो किताब सबने देखी हुई है, आपने भी देखी तो होगी, पढ़ी नहीं चले देखी तो होगी आपने, बचपन से लेकर आज तक देखी तो होगी। किस पब्लिकेशन की देखी थी बताइए मुझे। और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं, यहां बात सिर्फ गीता प्रेस की नहीं, गीता प्रेस एक सेंटिमेंट है जो पीढ़ियों से हमारे बीच में है, जिसने सनातन धर्म की मूल भावना, उसकी आत्मा, उससे जुड़े हुए ज्ञान को हर पीढ़ी तक पहुंचाया है बिना किसी सियासत की। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता जयराम रमेश केंद्र में मंत्री रहे, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज गीता प्रेस को पुरस्कृत किए जाने को? आप ये बताइए, या तो आप सवाल पूछे खत्म करिए या तो मुझे टाइम दीजिए बोलने का। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही प्रियंका गुप्ता जी, और मैंने आपको उसका पूरा कारण समझा दिया कि मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार इस सवाल पर। तो कारण आप जवाब लेंगी कि नहीं लेंगी? आप पहले तो जवाब दीजिए आप इस बात का। नहीं, मैं उसका जवाब ही दे रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि गीता प्रेस का सम्मान कांग्रेस पार्टी और चाहे गांधी जी हो, कोई भी हो, एक एक व्यक्ति करता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बचपन से जो है चालीसा और रामायण और रामचरितमानस और महाभारत को देखती चली आई हूँ, अपने बुजुर्गों को देखती चली आई हूँ। मैं उसका सम्मान करती हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं। तो जयराम रमेश ने इस तरह की बातें क्यों कही प्रियंका जी? सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये 2021 का हुआ है, 2021 में नहीं दे पाती क्योंकि 18 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, तो वो 2023 में आके देती क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। अगर आपको किसी नहीं प्रियंका जी देखिए, यही बात तो भाजपा कह रही है। भाजपा कह रही है कि गीता प्रेस बीजेपी नहीं है जिसको आपने निशाने पर ले लिया। आप समझ नहीं पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है सेल्फ गोल साबित हो। वैसे भी चुनाव से पहले किसी ना किसी नेता के मुख से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो आपकी सॉफ्ट हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। गीता प्रेस का विरोध नहीं है, किसी सांस्कृतिक साहित्य का विरोध नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच का विरोध है। चलिए, आप बार बार इसको बीजेपी से जोड़ रही हैं, तो ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में, एक बार सभी लोग बात रख लें, उसके बाद अशोक पांडे जी से हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एचएस रावत जी का, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है। एचएस रावत जी, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही है, उसी की तैयारी चल रही है। गीता प्रेस को पुरस्कार देना, राम मंदिर की बार बार बात करना। इनके विनाश की सीढ़ी है। इन लोगों को समझ आना चाहिए कि 100 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आस्था को आप नहीं कुचल सकते। उनके धर्म की जो आस्था है लोगों की, गीता प्रेस के साथ है, रामायण के साथ है, भगवान राम के साथ है, कृष्ण के साथ है, उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं और इसलिए ये खत्म होते जा रहे हैं। और स्टार्टिंग से इन्होंने तुष्टीकरण की नीति की है। मुसलमान का जो प्रेम है और जो साथ में जयराम रमेश जैसे, मणिसिंह अय्यर जैसे, खुर्शीद साहब जैसे ऐसे लोग भी इसका विनाश कर रहे हैं कांग्रेस का। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूं, आप लोगों को इनको समझाना चाहिए कि क्यों कांग्रेस को डुबोने पर लगे हुए हैं। देखिए, आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है आस्था जी, सब लोग जानते हैं।
कि हमारे धर्म के साथ क्या क्या हुआ है और कौन कौन से इतिहास में कब हुआ है। गूगल पे आप सर्च मारते हैं, सब कुछ कांग्रेस का इतिहास का चिट्ठा खुल के आ जाता है कि किस प्रकार से इन्होंने गौ हत्या के मामले में हमारे। चलिए ठीक है, यही मेरा सवाल प्रियंका जी से भी था और एक बार फिर से मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि क्या यहां पर फिर से कोई सेल्फ गोल तो नहीं हो गया कांग्रेस की तरफ से? आपने गीता प्रेस को निशाने पर ले लिया, जबकि गीता प्रेस भाजपा नहीं है, सत्तारूढ़ दल नहीं है। हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी भी जी हैं गोरखपुर से लाइव। रामगोपाल जी, इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति का आकलन आप कैसे करेंगे? कांग्रेस का एक तरफ कहना है, रामगोपाल जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन अशोक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। अशोक पांडे जी, 2024 का चुनाव आ रहा है और इसीलिए राम नाम जपना आप लोगों का शुरू हो गया है, चाहे वो गीता प्रेस के बहाने से हो, चाहे वो राम मंदिर के बहाने से हो। देखिए, ये गलत सवाल है। मेरा ये मानना है गीता प्रेस विश्व के सनातन धर्मियों के लिए हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, आत्मा है। रामचरितमानस से लगाए चाहे श्रीमद् भागवत हो और हनुमान चालीसा हो, चाहे कल्याण हो, जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा इन लोगों ने उठाया था और जन जन तक पहुंचाया था। आज जब गीता प्रेस का नाम आता है, वो भी पुरस्कार दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार। कांग्रेसियों को गांधी से भी अब नफरत होने लगेगी। मेरा कहना है, जयराम रमेश खाली तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। नाम जयराम है, लेकिन बुद्धि उसकी श्री राम हो गई है, खत्म हो गई है। बल्कि कि उसके माता पिता आज सोच रहे होंगे कि जयराम नाम रखने से बेहतर उसका नाम जफरुल्लाह रखा होता तो अच्छा होता। प्रियंका गुप्ता जी मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि इस देश में जो अवार्ड 2021 में मिल जाना चाहिए था वो 2023 में दिया जा रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि जिसको साहित्य के लिए, जो उत्कृष्ट काम जो साहित्य के लिए कर रहा है, जो संस्कृति के लिए कर रहा है, जो हिंदू संस्कृति को प्रचार और प्रसार के लिए कर रहा है, उसको उस क्षेत्र में अवार्ड देना चाहिए। पर ये बात अलग है कि राजनीति के तहत अवार्ड को भी जो है घुमाया फिरा जाता है। आप बताइए क्या राजनीति नजर आती है प्रियंका जी? आपने एक तरफ साहित्य की बात करी, गीता प्रेस का कंट्रीब्यूशन, इसको आप हल्के में ले रही हैं क्या? मैंने शो की शुरुआत में ये बात कह दी थी प्रियंका जी से बातचीत करने के दौरान कि कई पीढ़ियों पर उपकार है गीता प्रेस का। बोल देता है गीता प्रेस के तो हम विरोध कर ही नहीं रहे, आप गलत उस दिशा में ले जा रही हैं। नहीं, आपने एक तरफ कहा कि साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है, कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ गीता प्रेस को अवार्ड दे दिया गया। जिसका जो काम है उसके लिए उसको अवार्ड देना चाहिए, उसके मापदंड होने चाहिए। आप बताइए, किसी को क्या कोई खेल का अवार्ड जो है किसी कलाकार को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। अब मुझे बताइए, ये अवार्ड इससे पहले नेल्सन मंडेला को भी दिया जा चुका है, ये अवार्ड इससे पहले रामकिशन मिशन को भी दिया जा चुका है, ये अवार्ड इससे पहले बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को भी दिया जा सकता है। नहीं, आप ये बताइए कि इस जो गांधी अवार्ड गीता प्रेस को अवार्ड देना गलत है, जो गांधी पैरामीटर्स आपको समझ नहीं आता, वो ये है कि इस देश में जिस तरह का वैमनस्य फैला हुआ है, उसको देखते हुए ये अवार्ड वैमनस्य को कम करने वाले लोगों को देना चाहिए। ये अवार्ड उनके तो गीता प्रेस वैमनस्य फैला रही है, आप कहना क्या चाहती हैं? गीता प्रेस वैमनस्य फैला रही है? मैडम, गीता प्रेस जो है ना, वो आध्यात्म है। गीता प्रेस जो आध्यात्म को प्रचार प्रसार करती है, दो चीजों में अंतर होता है। आप जिसको पठन पाठन और लेखन की बात जहां करते हैं, वहां पर आप शांति की बात कैसे कर सकते हैं? आप ये भी तो सोचिए। अच्छा, और दूसरी चीज ये है, पढ़ना लिखना शांति का हिस्सा नहीं है। अध्यात्म में मन लगाने से शांति नहीं आती, पढ़ने लिखने से शांति नहीं आती। अशोक पांडे जी, आप दलील सुनिए कांग्रेस पार्टी की। किसी हिंदू को कोई जो है भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह वाले करने की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। गीता प्रेस वही करती है जो गांधी जी ने किया। गांधी जी ने शांति और अहिंसा उसको अपनाया। गीता प्रेस की हर चीज के अंदर शांति है, अहिंसा है, ज्ञान है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप साहित्य के तौर पर इनको क्यों नहीं दिया जा सकता ये अवार्ड? अरे तो साहित्य के तौर पे साहित्य पुरस्कार देंगे ना, और अभी तक क्यों नहीं दिया आपने?
जब 2021 में अवार्ड मिल जाना चाहिए था, 2023 तक क्यों इंतजार किया गया, क्यों इलेक्शन तक का इंतजार किया? सवाल तो ये भी होता है, आपने क्यों नहीं दिया? इस सरकार को जिस चीज से फायदा मिलता है, प्रियंका गुप्ता जी ये बताइए, आपकी भी सरकार रही, एक तरफ अगर आप कह रही हैं कि गीता प्रेस वाकई वो अध्यात्म के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, तो आपने अभी तक अवार्ड क्यों नहीं दिया? मैंने तो आपको गिनवा दिया कि पिछली सरकारों, आपकी भी सरकार रही, किस किस को दिया गया, नेल्सन मंडेला को दिया गया, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को दिया गया, रामकिशन मिशन को दिया गया, गीता प्रेस को क्यों नहीं दिया आपने? नहीं, आप ये बताइए, हमने नहीं दिया, पर आपने दिया, तो आप बताइए ना कि क्यों दे रहे? कोई उन्होंने तो कह दिया, जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, जो संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है, आप उसको सम्मानित करिए, पर एक उपयुक्त हेडलाइन से सम्मानित करिए, एक उपयुक्त जो है टैग से सम्मानित करिए। आप किस चीज से सम्मानित कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। कृष्ण कुमार खेमका जी हमारे बीच में है, ट्रस्टी है गीता प्रेस। कृष्ण कुमार जी, देश का विपक्षी दल कांग्रेस ये कह रहा है कि जिस क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है उसके लिए गीता प्रेस उपयुक्त नहीं है, वो तो अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आप दोनों रुक जाइए, कृष्ण कुमार जी को बोलने दीजिए। आप दोनों रुक जाइए, कृष्ण कुमार जी को बोलने दीजिए। कृष्ण कुमार जी बताइए, यहाँ पर कैटेगरी की बात हो रही है कि इस अवार्ड की कैटेगरी के लिए अध्यात्म या इससे जुड़ा पब्लिकेशन नहीं आ सकता। मैं एक विशेष बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। गीता प्रेस क्या दे रही है समाज को, इस बात पे गहन चिंतन होना चाहिए। गीता प्रेस समाज को चरित्र दे रही है, संस्कार दे रही है, ये मानवता और सनातन धर्म का वो अध्यात्म दे रही है जो भेदभाव भुला करके और अध्यात्म के माध्यम से जन कल्याण हो, एक एक व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो। हमारे सारे ग्रंथों में एक एक ग्रंथों के एक एक पृष्ठ में कोई गहराई से पढ़ना चाहे तो ये बताइए, खाली साहित्य नहीं है, ये केवल साहित्य नहीं है, ये चरित्र निर्माण का वो मंदिर है जिसकी पूजा पूरा विश्व कर रहा है। आश्चर्यचकित हैं ये क्यों आपस में इस प्रकार का कह रहे हैं कि गीता प्रेस केवल साहित्य का प्रकाशन नहीं करता, ये चरित्र का निर्माण कर रहा है, संस्कार दे रहा है सारे जगत को। इस बात को गहराई से समझ लेना बहुत आवश्यक है, इतना ही कहना चाहूंगा मैं। प्रियंका गुप्ता जी, जवाब मिल गया आपको? जिस शांति की आप बात कर रहे हैं उसके साथ साथ चरित्र भी जोड़ दिया है। ये इंसान को जीने की एक पद्धति भी दे रहा है, ये हिंदू संस्कृति को भी जो है बढ़ावा दे रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, संस्कृति का संकलन है। पूरी तरह से सहमत हूं मैं इनकी बात पर, और कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का इससे कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से साथ रही, चाहे आपने क्यों नहीं दिया ये अवार्ड गीता प्रेस को? अभी तक आपने किसी भी तरह का रिकॉग्निशन अपनी सरकार के दौरान नहीं दिया। जब गांधी जी ने रिकॉग्निशन दे दिया तो बचा क्या है? अगर गांधी जी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, गांधी जी उसके लिए दो शब्द कह रहे हैं, तो उसके बाद उस हिसाब से तो मौजूदा सरकार ने क्यों दे दिया, इस पर आपको एतराज होगा? आपको एक गांधी जी ने अगर गांधी जी ने दशकों पहले उनके एफर्ट को एप्रिशिएट किया, उन्हें कुछ बिंदु दिए, उसके बाद आप भूल गए? कितने साल सरकारें रही आपकी, आप भूल गए? क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं, जिस मुद्दे को आप बना रही हैं वो मुद्दा है नहीं, और इस मुद्दे को प्रियंका जी दिक्कत यही है, कांग्रेस पार्टी को जहां लगता है कि ये मुद्दा है ही नहीं, वहां पर चुनाव से पहले आप जो आरोप बीजेपी पर लगाते ना कि कुछ मुद्दों को हवा दी जा रही है, आप वही मिस कर देते हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह के बयानों से अपना सेल्फ गोल कर लेते हैं, और अब भी आप कोई बड़ा तर्क नहीं दे पा रही हैं। लाभ है। ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, डिबेट क्योंकि खत्म हो रही है, वो थोड़ा लेट जुड़े हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यहाँ बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये अवार्ड जो दिया जाना था उसके लिए गीता प्रेस उपयुक्त नहीं है, ये तो साहित्य से जुड़े हुए किसी उस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दीक्षा जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गीता प्रेस की आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को अगर सुधारती तो मुझे लगता है कि जो खादी ग्राम्य उद्योग से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। पूरे प्रदेश में हर जिले में खादी ग्राम्य उद्योग के आउटलेट थे और आउटलेट बंद होने कगार पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्पेक्ट्रम को ना लेकर के वोट बैंक की राजनीति के लिए, ठीक है, आप भी वही आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखकर हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है। जाते जाते लास्ट कमेंट आपका इसके ऊपर, अशोक जी। मैं एक बात विशेष रूप से फिर कहना चाहूंगा
ये सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, यह श्रीमद् भगवद गीता किसी संप्रदाय को प्रेरित करती है क्या? भगवद गीता का अनुवाद आचार्य विनोबा ने भी किया है जी। भगवद गीता का अनुवाद महात्मा गांधी ने भी किया है, भगवद गीता का अनुवाद लोकमान्य तिलक जी ने भी किया है। क्या गीता जी के बारे में किसी को इस बात का संदेह है कि ये ऐसा महान ग्रंथ है जो सब पर सभी संप्रदायों के लिए है? बिल्कुल सही बात कही आपने खेमका जी। यहां तक कि गांधी जी का जंतर जो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक के पहले पेज पर होता है, चैप्टर बाद में शुरू होते हैं, गांधी जी का जंतर पहले होता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो भी गीता से प्रेरित ही है। उसमें कही गई बातें भी भागवत गीता में लिखी हुई है, जिसको गांधी जी ने अपने शब्दों में जंतर के रूप में इस तरह देश को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब गीता प्रेस को लेकर मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। रामायण और गीता को घर घर पहुंचाने वाला है गीता प्रेस। वो रामायण जो शांति का संदेश देती है, वो गीता जो कर्म का उपदेश देती है। गीता प्रेस आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे है 90 साल का कड़ा संघर्ष। जरा सोच कर देखिए, गीता प्रेस अब तक 15 भाषाओं में 41 करोड़ से ज्यादा किताबें प्रकाशित कर चुकी है। हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क में गीता प्रेस ने बेहद अमिट छाप छोड़ी है। वो गीता प्रेस जिसने महात्मा गांधी की सलाह मानते हुए कभी कोई विज्ञापन तक प्रकाशित नहीं किया। वो गीता प्रेस जिसने बहुत ही कम दाम में देश की जनता तक ज्ञान पहुंचाने का काम किया है। आज उसी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो बेवजह विवाद और तुष्टीकरण की सियासत राष्ट्रहित पर भारी पड़ रही है। क्या व्यक्तिगत और पार्टी का हित देश से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश का सपना देखा करते थे जहां पर मन भय से मुक्त और सर फक्र से ऊंचा हो, जहां ज्ञान आजाद हो। लेकिन हकीकत तो यह है कि गीता प्रेस ने ऐसे ही हिंदुस्तान के निर्माण में अहम योगदान दिया है और दे रहा है। गीता प्रेस ने मुनाफा कमाने वाले संस्थान की तरह नहीं, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखलाने वाले एक संगठन के तौर पर काम किया है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर में इस प्रेस की एक अलग पहचान है। गीता प्रेस को लेकर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गीता प्रेस पर सवाल उठाना शिक्षा और ज्ञान के प्रचार प्रसार पर सवाल उठाने जैसा है, जिसे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक बार सोच कर देखिएगा। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।